अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हमने स्टडी करना है वो है डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी प्रोग्रामिंग यूजिंग एमपीआई। एमपीआई इज मैसेज पासिंग interface and it's the principal alternative to shared memory parallel programming. Message passing represents the predominant programming model for supercomputers and clusters, and it's a de facto industry standards which are built specially for system, and it's flexible and portable as well. It is act as a library and all operations are performed by calling the library which is mpi.h। और इसमें जो है आपका सिंपल ये होता है कि ये एक डिफेक्टो स्टैंडर्ड है जो कि इंडस्ट्री ने डेवलप किया है फॉर एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस। ठीक है, सिस्टम के अंदर आपकी मैसेजेस एक्सचेंज के लिए जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्ड सिस्टम होगा, उसमें आपका जो मैसेज सिस्टम है, मैसेज पासिंग का, कम्युनिकेशन का, उसके लिए आप लाइब्रेरी कॉल्स जो है प्रोग्रामर्स यूज़ करते हैं, वो लाइब्रेरी कॉल्स mpi.h के नाम से आपकी जो है वो उसमें डिफ़ॉल्ट प्रेजेंट होती है और उसको कॉल किया जाता है कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। इसकी जॉब्स जो हैं वो रनिंग कॉपीज़ ऑफ द सेम प्रोग्राम इन मल्टीपल डाटा, और ये सिंगल प्रोग्राम मल्टीपल डाटा के ऊपर जो है वो बेस कर रहा होता है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेमोरी में इसको हम यूज़ कर रहे हैं इस वजह से। इसको यूज़ करना जो है वो डिफ़िकल्ट हो सकता है बिकॉज ऑफ डेडलॉक, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया है डेडलॉक के बारे में, और इस लेक्चर में भी हम इसको इन डिटेल देखते हैं। डाटा रेस कंडीशन है या नॉन डिटर्मिनिज्म है। डाटा रेस कंडीशन ये है कि आपके दो प्रोसेसेस एक ही जो है आपके शेयर्ड पार्ट को, शेयर्ड वेरिएबल को, शेयर्ड मेमोरी को एक ही टाइम पे यानी कॉन्करेंटली एक्सेस करें। ठीक है, तो वो एक्सेस जो है उनकी, उसमें ये क्या होगा कि आपका जो अवेलेबिलिटी होती है उस पार्टिकल की, उस वेरिएबल की स्पेशल, वो फिर किसी एक को जो है वो असाइन नहीं की जाती। जब दोनों प्रोसेसेस एक ही टाइम पर होते हैं फिर एक को वेट करना पड़ता है, और जब तक दूसरा उस प्रोसेस को फुली जो है वो यूज़ नहीं कर लेता तब तक पहला प्रोसेस जो है वो उसको एकम्प्लिश नहीं कर सकता। तो ये होती है डाटा रेस कंडीशन। नेक्स्ट है नॉन डिटर्मिनिज्म। नॉन डिटर्मिनिज्म में ये होता है कि आपका पाथ ट्रैक जो है वो प्रोवाइड अगर नहीं किया जाता, लाइक सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस की हम यहाँ एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आपको सोर्स जो है वो ये एक्नॉलेज नहीं करता कि आपका डेस्टिनेशन जो है वो आपका मैसेज रिसीव करने के लिए रेडी है या नहीं, और आपने मैसेज जो है विदाउट डिटर्मिनिज्म सेंड कर दिया है, यानी उसमें आपने कोई एड्रेस अपेंड नहीं किया और समथिंग लाइक दैट, तो उस वक्त जो कंडीशन आएगी वो नॉन डिटर्मिनिज्म आएगी और आपका डाटा जो है वो आपकी डेस्टिनेशन के ऊपर अराइव नहीं होगा। सो ऐसी सिचुएशंस में एमपीआई जो है वो डिफ़िकल्ट है डील करना। इसमें 200 से ज़्यादा जो है वो सब रूटीन्स होती हैं, एंड यूजुअली सिर्फ हम 10 रूटीन्स जो हैं उनको यूज़ करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉब्लम कि हम कैसी प्रॉब्लम के साथ डील कर रहे हैं अपने आर्किटेक्चर में। एसपीएमडी जो है यानी सिंगल प्रोग्राम मल्टीपल डाटा, इसमें क्या है कि एक ही प्रोग्राम होता है, सिंगल प्रोग्राम, जो कि डिफरेंट प्रोसेसेस जो हैं उसको एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, मल्टीपल प्रोसेसेस जो हैं वो उसको एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, और हर प्रोग्राम जो है वो चूज़ करता है अपना एग्जीक्यूशन पाथ इन ए डिफरेंट वे, और हर एक प्रोसेस का जो कि अपनी एक आइडेंटिफिकेशन होती है, अपना जो है वो आईडी होता है, जिसको हम अमूमन रैंक के नाम से जो है वो डिनोट करते हैं इन केस ऑफ एमपीआई। और यहाँ पर आप एक सिंपल जो है वो प्रोग्राम देख सकते हैं कि एमपीआई जो है वो इनिशियलाइज करवाया गया है, और ये तमाम प्रोसेसेस के लिए एग्जीक्यूट होगा, और यहाँ पर जो है वो आईडी प्रोवाइड की गई है। अगर तो की गई है तो ये एग्जीक्यूट कर देगा उस प्रोसेस को, अदरवाइज़ जो है ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा। और ये स्पेसिफिक है कि अगर प्रोसेस ज़ीरो के लिए आईडी जो है वो असाइन है, कि आईडी जो है वो प्रोसेस ज़ीरो है और उसको जो भी टास्क हमने असाइन किया हुआ है वो उसने परफॉर्म करना है। अगर तो वो आईडी प्रोसेस ज़ीरो एग्जिस्ट नहीं कर रही तो उसके अलावा जो बाकी प्रोसेसेस हैं उनमें से किसी एक को ये असाइन हो जाएगा। तो एमपीआई इनिशियलाइज होगा और एमपीआई फाइनलाइज होगा, जस्ट लाइक आपने कम्युनिकेशन जो है वो स्टार्ट की है और कम्युनिकेशन आपने एंड की है, एग्जैक्टली ये वैसे ही एक जो है वो इंटरफेस है। MPI implementations exist for virtually all popular parallel programming platforms. Not all implementations include everything in MPI 1, MPI 2, or MPI 3. These 1, 2, and 3 are the versions of MPI.
क्योंकि एमपीआई जो है वो एक डिफेक्टो स्टैंडर्ड था, और एक स्टैंडर्ड आया और उसके बाद उसके मज़ीद जो है वो इन्हेंसमेंट उसमें आती गई और उसके वर्जन्स जो हैं वो बनते गए। पहला वर्जन जो था वो 1994 में रिलीज़ हुआ था। पार्ट 2 जो था, जिसको एमपीआई 2 कहते हैं, वो 96 में आया है, और 3 जो है वो 2012 में आया है। हर वर्जन में पिछले वर्जन से ज़्यादा जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी और पोर्टेबिलिटी थी। जो फंक्शंस पहला वर्जन परफॉर्म नहीं कर रहा था, दूसरे में उसको मेक श्योर करवाया गया था। और तमाम वर्जन्स जो हैं उसमें वो इम्प्लीमेंटेशंस नहीं है जो स्पेसिफिकली किसी एक के अंदर है, यानी हर एक की जो है वो अपनी अपनी इम्प्लीमेंटेशंस हैं। एनी हाउ ये जो फिर भी आपके जो वर्जन्स हैं वो इम्प्रूव्ड हैं एज़ कम्पेयर टू योर प्रीवियस वर्जन्स। प्रीवियस लेक्चर में जो हमने मैसेज पासिंग मॉडल देखा था, ये उसकी जो है एक थोड़ी सी इम्प्लीमेंटेशन है फ्रॉम द प्रोग्रामिंग पर्सपेक्टिव, कि मैसेज पासिंग इम्प्लीमेंटेशंस जो है वो किस तरह से होगी। आपके लाइब्रेरी से जो है वो एक रूटीन सब रूटीन है वो कॉल की जाती है, और ये आपके कोर्स सोर्स कोड जो होता है उसके अंदर इम्बेड कर दिया जाता है इसको। ये प्रोग्रामर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इस चीज़ को इम्बेड करे और उसको पता हो कि उसने कहाँ पर जो है वो आपके पैरेललिज्म को मेक श्योर करने के लिए एमपीआई का जो लाइब्रेरी कॉल है वो कॉल करनी है। Historically, a variety of message passing libraries have been available since 1980s. These implementations differed substantially from each other, making it difficult for programmers to develop portable applications. क्योंकि ये implementations जो थी, these are different from the previous versions and these are different from each other. एंड इसको जो है समझना भी मुश्किल था, इनको इम्प्लीमेंट करना भी मुश्किल था। इस वजह से ये प्रोग्रामर्स जो थे उनके लिए पोर्टेबल एप्लीकेशंस डेवलप करना एक जो था वो कॉम्प्लेक्स टास्क था। 92 में जो है सबसे पहला वर्जन आया है, एनपीआई फोरम जो था वो बनाया गया था, और इसका गोल जो था वो सिर्फ ये था कि ऐसा इंटरफेस डिज़ाइन कर दिया जाए जो कि प्रोग्रामर्स के लिए भी फ्लेक्सिबल हो, उनको जो है वो उनके लिए यूज़र फ्रेंडली हो, और वो किसी भी डिवाइस या किसी भी एप्लीकेशन के साथ उसको यूज़ करके एक पोर्टेबल जो है वो बना सकें, और वो स्टैंडर्ड हो, और किसी भी तरह की जो है मैसेज पासिंग इम्प्लीमेंटेशंस को परफॉर्म करने की अहमियत जो है वो उसमें अहलियत जो है वो उसमें होनी चाहिए। एमपीआई को यूज़ करने के रीजंस क्या हैं? एक तो स्टैंडर्डाइजेशन है, दूसरा पोर्टेबिलिटी है, परफॉर्मेंस अपॉर्चुनिटीज़ हैं, फंक्शनैलिटी है एंड अवेलेबिलिटी है। स्टैंडर्डाइजेशन किस तरह से है कि एमपीआई इज़ द ओनली मैसेज पासिंग लाइब्रेरी दैट कैन बी कंसीडर्ड अ स्टैंडर्ड, क्योंकि ये एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, इट्स अ डिफैक्टो। सो एक जो स्टैंडर्ड जिसको हम कंसीडर कर लेते हैं कि इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से जिसको बनाया गया है, तो सिर्फ यही एक जो है वो इम्पोर्टेंट लाइब्रेरी है। It is ported on virtually all HPC platforms, and practically it has replaced all previous message passing libraries. Portability क्या है? There is a little or no need to modify your source code when you port your application to a different platform that supports and in compliant with the MPI standard. यानी आपने एक एप्लीकेशन जो है जो MPI को यूज़ कर रही है और आप उसको किसी और डिवाइस के साथ जो है वो लिंक करना चाह रहे हैं, तो आपको अपने सोर्स कोड को मॉडिफाई करने के लिए स्पेशली फॉर एमपीआई यानी मैसेज पासिंग के पर्सपेक्टिव से आपको अपने सोर्स कोड को मॉडिफाई करने की ज़रूरत नहीं है जब आपने अपनी एप्लीकेशन को डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे रन करना होगा, ठीक है, क्योंकि ये पोर्टेबल है। परफॉर्मेंस अपॉर्चुनिटीज़ में क्या है? वेंडर इम्प्लीमेंटेशन शुड बी एबल टू एक्सप्लॉइट नेटिव हार्डवेयर features to optimize performance. Any implementation is free to develop optimized algorithms. यानी एल्गोरिथम्स जो हैं वो इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं जो कि ऑप्टिमाइज्ड हैं, और इसमें जो आपके हार्डवेयर डिवाइसेस हैं उनको जो है वो इम्प्लीमेंट उनको जो है देखी जाती है उनकी कि हार्डवेयर स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, जिसके ऊपर आप एमपीआई जो लाइब्रेरी रूटीन कॉल्स का सोर्स कोड है या कोई भी आप एप्लीकेशन जो है वो रन कर रहे हैं, ताकि ये जो है आपके परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करने के लिए देखा जाता है हार्डवेयर फीचर्स को, ताकि उनको ऑप्टिमाइज़ किया जा सके, ताकि हम जो है वो एक हाई परफॉर्मेंस अचीव कर सकें। In case of functionality, there are over 430 routines defined in NPI 3.
अब अकेले सिर्फ MPI 1 की जैसे हम बात कर रहे थे कि उसमें 200 सब रूटीन्स थी, लेकिन इसमें जो है 3 के अंदर 430 रूटीन्स जो हैं वो डिफाइन की गई हैं, विच इंक्लूड्स द मेजोरिटी ऑफ दोज इन MPI 2 एंड MPI 1। यानी 2 और 1 का जो है एक मिक्सचर है आपका MPI 3 वर्जन, और इसमें जो है बहुत सारी ऐसी रूटीन्स हैं जो कि 2 और 1 दोनों में इंक्लूड हैं। A variety of implementations are available, both vendor and public domain. Vendor perspective से भी और public domain perspective से भी आपको different implementations जो हैं वो available होती हैं, और यही उसको जो है एक flexible platform बनाता है। Data types जो हैं आप जो यूज़ करते हैं, अब इसमें जो है सिंपल C++ और Fortran की data types कुछ डिस्कस यहाँ की गई हैं। Each process knows its personal number, जिसको आप ID बोलते हैं और rank भी कहते हैं। एंड ईच प्रोसेस नोज नंबर ऑफ ऑल प्रोसेसेस कि कितने प्रोसेस जो हैं उस आर्किटेक्चर में उस एक इम्प्लीमेंटेशन के लिए प्रेजेंट हैं। ईच प्रोसेस के कम्युनिकेट विद अदर प्रोसेसेस एंड प्रोसेस कैन नॉट क्रिएट न्यू प्रोसेसेस। दिस वाज द लिमिटेशन इन MPI 1 which was excluded in MPI 3। इसके जो कुछ डेटा टाइप्स हैं उसमें जैसे MPI फॉर करेक्टर, इन, फ्लोट एंड डबल। ये सिर्फ नोटेशंस हैं, थोड़ी डिफरेंट है कि C++ में लिए हम चार का वर्ड यूज़ करते हैं फॉर करेक्टर, और इंट का वर्ड यूज़ करते हैं फॉर इंटीजर, और फ्लोट का वर्ड यूज़ करते हैं, और फॉर डबल का वर्ड यूज़ करते हैं लाइक डेसिमल्स के लिए हम जो है वो रखते हैं। और फोर्ट्रॉन में उन्हीं चीज़ों को पूरा जो उनके रियल नेम्स हैं उनके साथ लिखा जाता है। नेक्स्ट इज़ MPI फंक्शंस। वैसे तो बहुत ज़्यादा फंक्शंस हैं जो कि डिफरेंट एल्गोरिथम्स में यूज़ हम करते हैं, लेकिन टिपिकल जो फंक्शंस जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं वो आपके ये मेजर 6 फंक्शंस हैं। एक आपने MPI इनिशियलाइज, देन फाइनलाइज, देन कॉम साइज, देन कॉम रैंक, देन सेंड, रिसीव एंड अबॉर्ट। MPI कॉम साइज क्या है? रिपोर्ट्स द नंबर ऑफ प्रोसेसेस पार्टिसिपेटिंग इन दिस जॉब, यानी कितने प्रोसेसेस आपके इस एक टास्क के लिए आपने असाइन किया, नंबर ऑफ प्रोसेसेस जो आपने असाइन किए इस एक टास्क के लिए जो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है, इसको मतलब कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉम का वर्ड जो है वो हम लेते हैं। उसके बाद ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है एंड विल नॉट चेंज फॉर द ड्यूरेशन ऑफ MPI जॉब, और जो टास्क इसको असाइन किया गया है ये तब तक ऑल्टर नहीं होगा जब तक वो काम जो है वो ख़त्म नहीं हो जाता। एंड MPI कॉम रैंक क्या है? रिपोर्ट्स द रैंक ऑफ कॉलिंग प्रोसेसेस, यानी जो प्रोसेसेस इन्वॉल्व है उनकी आइडेंटिटी क्या है, उनकी ID क्या है। दिस विल बी यूज्ड एज एन आइडेंटिफायर लेटर ऑन, एंड इट्स द रेंज 0 to साइज -1, यानी जो उसका साइज होगा, जिस भी प्रोसेस का जो साइज होगा उससे 1 नंबर लेस जो है इसका रेंज होती है। MPI सेंड फंक्शन क्या करता है? इसके जो कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं यहाँ पर, लाइक बफर, काउंट, डेटा टाइप, टेस्ट, टैग एंड कॉम। टारगेट प्रोसेस इज स्पेसिफाइड बाय टेस्ट, यानी आपका जो, क्योंकि यहाँ पे हम सेंडर की बात कर रहे हैं तो सेंडर ने अपनी डेस्टिनेशन को टारगेट करना होता है। तो DEST, दिस द वर्ड टेस्ट इज अबाउट डेस्टिनेशन। ठीक है, तो अब इसमें जो है आपका टारगेट प्रोसेस स्पेसिफाई किया जाता है कि आपने डेस्टिनेशन जो है आपने चूज़ करनी होती है यहाँ पर। काउंट इज़ द नंबर ऑफ आइटम्स टू सेंड, यानी वो मैसेज है जो आपने सेंड करना है उसको आप काउंट के आर्ग्यूमेंट से डिनोट करते हैं। एंड व्हेन द फंक्शन रिटर्न्स द बफर कैन बी रीयूज्ड बट द मैसेज में नॉट हैव बीन रिसीव्ड बाय द टारगेट प्रोसेस। अच्छा जी, अब इसमें बफर क्या है? बफर जो है वो आपकी एक मेमोरी होती है जिसमें आप अपना डाटा जो है वो स्टोर कराते हैं। ठीक है, अब इसमें जैसे यहाँ पर दिया गया स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ सेंड बफर, काउंट में जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, डाटा टाइप जो है ऑफ ईच सेंड बफर एलिमेंट कि जो एलिमेंट आप सेंड कर रहे हैं उनकी डाटा टाइप क्या है, करेक्टर है, इंटीजर है, फ्लोट है या डबल है। उसके बाद डेस्ट क्या है? प्रोसेसर ID, रैंक, डेस्टिनेशन, यानी जहाँ पर आपने डाटा सेंड करना है उसकी डेस्टिनेशन क्या है। टैग इज़ द मैसेज टैग। ठीक है, टैग जो होता है जैसे हम किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए उसके साथ जो है वो टैग एक लगा देते हैं, तो टैग बिल्कुल वैसे ही एक मैसेज का टैग होता है, और ये कॉम जो है ये कम्युनिकेटर को डिनोट कर रहा है। MPI रिसीव में क्या होता है? इसके भी कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं, लाइक बफर, स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ सेंड बफर, काउंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, डाटा टाइप अगेन वही है,
और इसमें SRC जो है ये सोर्स को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें प्रोसेसर आईडी, क्योंकि ये रिसीविंग साइड है तो इसमें आपने सोर्स का भी बताना है कि आपका मैसेज जो है वो आया किस साइड से है। टैग आपका मैसेज टैग है कॉम कम्युनिकेटर, एंड स्टेटस इज द स्टेटस ऑब्जेक्ट एन इंटीजर अरे इन फोर्ट्रॉन। तो एक आपका ऑब्जेक्ट का जो स्टेटस है जहाँ पर आपका मैसेज जो है वो डिस्प्ले होगा। तो blocks until a messaging is received. Receiving fewer than count is okay, but receiving more is an error. यानी आपने जो स्पेसिफाई किए हैं प्रोसेसेस, जो आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, अगर तो लिमिट वही है जो आप सेंड कर रहे हैं, जो आपने स्पेसिफाई करवाई हुई है इन द फ्रेम बफर, तो वो आपका मैसेज जो है वो सेंड हो जाएगा। अगर आपका जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो एक्सीड कर जाते हैं फ्रॉम काउंट, तो आपको वो एरर जनरेट कर देगा। एंड स्टेटस कंटेन्स एडिशनल इन्फॉर्मेशन सच एज साइज ऑफ द मैसेज। और स्टेटस में जो है ये आपका मैसेज का साइज़ कितना है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये तमाम चीज़ें जो है वो आप स्टेटस के अंदर इनिशियलाइज करवाते हैं। उसके अलावा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। हाउ टू ऑर्गेनाइज प्रोसेसेस। प्रोसेस को आपने ऑर्गेनाइज कैसे करना है। प्रोसेसेस कैन बी कलेक्टेड इनटू ग्रुप्स। आप ग्रुप्स में उनको कलेक्ट करते हैं। ग्रुप और कॉन्टेक्स्ट टुगेदर फॉर्म अ कम्युनिकेटर। एक ग्रुप या एक कॉन्टेक्स्ट जो है वो मिलके, यानी नंबर ऑफ प्रोसेसेस जो हैं वो एक कम्युनिकेटर का जो है वो फॉर्म डेवलप करते हैं। A process is identified by its rank in the group associated with the communicator, and there is a default communicator MPI com word whose group contains all processes। ठीक है, यानी इसकी एक जो आपका कम्युनिकेटर डिफ़ॉल्ट जो इनिशियलाइज कराया जाता है वो MPI कॉम वर्ड के नाम से, जिसमें आपके तमाम जो है वो प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं। MPI टैग्स क्या होते हैं। मैसेजेस आर सेंट विद एन accompanying यूजर डिफाइंड इंटीजर टैग जो असिस्ट द रिसीविंग प्रोसेस इन आइडेंटिफाइंग द मैसेज। टैग जो होता है उसमें आपका सेंडर जो है वो टैग एक सेंड करता है, जिसमें रिसीवर जो होता है उसको उस चीज़ की एक यकीन दहानी हो जाती है कि ये मैसेज आपके उसी सोर्स की तरफ से आया है जिसने आपको मैसेज सेंड करने के लिए पहले इन्फॉर्म किया था, ये वही मैसेज है। ठीक है, रिसीविंग प्रोसेस जो है उस मैसेज को विद मैसेज टैग इजीली आइडेंटिफाई कर लेता है। Messages can be screened at the receiving end by specifying a specific tag, or not screened by specifying MPI any tag as the tag in the receive। रिसीव जो टैग होता है उसमें MPI any टैग हो सकता है, और स्क्रीन किया जाता है मैसेज को। स्क्रीन करने का यहाँ मतलब जो है वो ये है कि आपका जो मैसेज है उसको फुली एक्नॉलेज किया जाता है, उस टैग को फुली एक्नॉलेज किया जाता है रिसीविंग एंड पे, कि क्या ये वही टैग है जो सोर्स की तरफ से स्पेसिफाई किया गया था, और उसके बाद जो है फर्दर प्रोसेसिंग के लिए उसको स्टोर कर लिया जाता है। एक सिंपल MPI प्रोग्राम है यहाँ पर। ये जो है आपकी लाइब्रेरी कॉल्स है, और आपने यहाँ पे एक जो है वो मेन इंट का फंक्शन जो है वो आपने यहाँ पे करवाया है। आर्ग्यूमेंट्स आपने पास किए हैं करेक्टर, और यहाँ पर आपने एक अरे की फॉर्म में जो है वो आपने आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं। इंट रैंक बफर, MPI स्टेटस और MPI इनिशलाइज जो आपने अपनी अरे को इनिशलाइज कराने के लिए किया है। कॉम रैंक जो है इसमें आपने अपना एक ग्रुप कम्युनिकेटर जो है वो इंक्लूड कर दिया है। प्रोसेस ज़ीरो सेंड्स एंड प्रोसेस वन रिसीव्स। अब यहाँ पर एक आपने ज़ीरो प्रोसेस जो है वो स्पेसिफाई कर लिया है सेंडिंग के लिए, और वन प्रोसेस जो है वो आपने स्पेसिफाई कर लिया है रिसीविंग के लिए। तो इफ़ रैंक इज इक्वल्स टू ज़ीरो, तो इट्स मीन कि आपका प्रोसेस इस टाइम ज़ीरो है। आपने उसके बफर के अंदर जो भी मैसेज था वो स्टोर करवाया, MPI सेंड के थ्रू उसको आपने सेंड किया। एल्स इफ अगर तो ये रैंक ज़ीरो ही था तो आपका मैसेज जो है वो सेंड हो जाएगा। एल्स इफ अगर रैंक वन था तो मैसेज रिसीव जो है वो इस तरीके से होगा, और आपने भी है जो मैसेज का प्रिंट एफ आपने कर देना है कि रिसीव्ड, और फिर आपने जो MPI स्टार्ट इनिशियलाइज किया था उसको आपने फाइनलाइज करना है एंड देन रिटर्न। तो एक सिंपल MPI प्रोग्राम है कि किस तरह से जो है वो आप मैसेजेस सेंड और रिसीव करते हैं। दूसरी जो चीज़ इसमें आती है वो है पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन में क्या है कि प्रोसेसेस के दरमियान जो कम्युनिकेशन होती है वो पॉइंट टू पॉइंट होती है इन MPI। लाइक आपका प्रोसेस 0, 1, 2 एंड 3 चार प्रोसेसेस हैं। प्रोसेस 1 जो है वो कम्युनिकेट कर रहा है प्रोसेस 2 के साथ। इस वक्त आपका जो सेंडर साइड है वो प्रोसेस 2 है, यू कैन सी द एरो, एंड प्रोसेस 1 इज़ द रिसीविंग साइड। ठीक है, सो इज द सोर्स
2 and it's the destination 1, और it will make the source 1 and it will make the destination 2. ठीक है, तो ये MPI send है जिसने डेस्टिनेशन जो है वो बता दी यहाँ पर कि डेस्टिनेशन जो है इसकी 1 है, प्रोसेस 1 है, और ये MPI ने रिसीव किया है कि सोर्स जो था मेरा 2 था, वहाँ से यानी प्रोसेस 2 से मुझे मैसेज जो है वो रिसीव हुआ है, और ये बाकी तमाम आर्ग्यूमेंट्स जो भी हमने अभी पीछे स्टडी किए हैं वो इसके साथ होंगे। नेक्स्ट चीज़ जो हमने देखी है MPIs में कि उनके साथ डील करते वक्त एक कंडीशन जो आती है वो है डेडलॉक की, यानी ब्लॉकिंग एंड सेंड और रिसीव में लीड टू डेड ब्लॉक इफ़ नॉट पेयर्ड केयरफुली। अगर हमने प्रोसेसेस को केयरफुली पेयर्ड नहीं किया तो हमारे पास ब्लॉकिंग कंडीशन आ सकती है जब आप मैसेज सेंड या रिसीव करेंगे, और अगर ब्लॉकिंग कंडीशन आ जाती है तो आपका सिस्टम जो है वो डेडलॉक स्टेट में चला जाता है। अब जैसे आप यहाँ देख सकते हैं MPI प्रोसेस 0, MPI प्रोसेस 1, MPI सेंड टू 1। ठीक है, अब MPI ने सेंड जो है वो किया है 1 से, MPI रिसीव फ्रॉम 0, और MPI जो है वो इस वक्त रिसीव कर रहा है 0 प्रोसेस से, और MPI सेंड टू 0 एंड MPI रिसीव फ्रॉम 1। तो ये दोनों प्रोसेसेस एक ही टाइम में, यानी ये इसको डाटा सेंड भी कर रहा है और इससे डाटा रिसीव भी कर रहा है। तो इस तरह की कंडीशन में, क्योंकि यहाँ पर जो है एक टाइम में एक काम होता है, ठीक है, तो इसमें आपका जो है वो एक टाइम में दो काम परफॉर्म हो रहे हैं, आपका दोनों प्रोसेसेस डाटा सेंड भी कर रहे हैं और डाटा रिसीव भी कर रहे हैं, तो इस वक्त जो है ना ही डाटा सेंड हो सकेगा ना ही रिसीव हो सकेगा, एंड इट विल रिमेन रिवॉल्विंग इन द बोथ प्रोसेसेस। सो यहाँ पर ये कंडीशन जो है ये डेडलॉक क्रिएट कर सकती है। ठीक है, और इसके बाद आपका जो सिस्टम है वो हॉल्ट स्टेट में चला जाएगा। डेडलॉक को अवॉइड कैसे करना है? टू अवॉइड द डेडलॉक इट इज़ नेसेसरी टू रीऑर्डर द ऑपरेशन सो डैट सेंड और रिसीव पेयर्स मैच, यानी आपके सेंडिंग और रिसीविंग पेयर्स जो हैं वो मैच करने चाहिए ताकि आपका जो डेडलॉक है वो आप अवॉइड कर सकें। ठीक है, और यहाँ पर आपने जो है इसकी पेयरिंग देख ली कि किस तरह से आपने जो है वो पेयर किया था। यहाँ पर जो है ये MPI सेंड और MPI सेंड टू 0 और MPI रिसीव और MPI रिसीव फ्रॉम 0, तो ये जो है पेयरिंग आपने अपनी एहतियातन जो है वो देख कर करनी होती है इसमें। तो MPI प्रोसेस 0 से 1 की पेयरिंग और इसी तरह से सेंड टू 0 और रिसीव फ्रॉम 1 की जो पेयरिंग है, ये आपने पेयरिंग जो है इसकी देख कर करनी है। प्रोसेसेस जहाँ जहाँ भी असाइन हो उनकी पेयरिंग जो है वो अगर डेडलॉक को अवॉइड करना है तो केयरफुली करनी पड़ती है। तो इस तरह से जो है ये नॉन ब्लॉकिंग कम्युनिकेशन प्रिमिटिव्स आप अडॉप्ट कर सकते हैं ताकि इस तरह जो है आपकी डेडलॉक वो क्रिएट ना हो। तो ये जो हमारा लेक्चर था ये आज से यहाँ पे ख़त्म होता है। इससे रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन हो देन यू कैन आस्क। थैंक यू सो मच।